सो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी कंपनी को, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग को समझें तो कंपनी को बंद करना। ठीक है, उसे बोलते हैं डिसॉल्व करना, ओवर करना, बिजनेस को ओवर करना। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो क्या ख़त्म करना इतना आसान है? कितने सारे लेन देन होंगे, पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में लेन देन होंगे, हैं, बाहर के क्रेडिटर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, लोन लिया या दिया होगा, पैसा लेना या देना बाकी होगा, तो वो सबका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। आसान तो नहीं है कि आपने ऐसे ही बस डिसोल्यूशन कर दिया कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का। यानी कि देयर आर टू मैनी फॉर्मेलिटीज़ जो आपको फॉलो करना होगा अकाउंट क्लोज करने के लिए, बिजनेस क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो डिसॉल्व हमें क्यों, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो क्यों हम डिसॉल्व कर रहे हैं? तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसमें हमें पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ रहा है। हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आया है, हमें नए तरीके से सब कुछ बनाना है, नए तरीके से एग्रीमेंट बनाना है, तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई पार्टनर बाहर भाग गया है या भगाना है, उसे हटाना है, तो डिसॉल्व किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म को। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम पार्टनरशिप पुरानी ख़त्म कर सकते हैं और नया बना सकते हैं बाद में। ठीक है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, उसमें भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करके फिर से नए तरीके से बना सकते हैं। सो अलग अलग रीज़न है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी रीज़न से डिसॉल्व कर सकते हैं। बट डिसॉल्व करना कैसे, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। ठीक है ना, तो देखो हमें क्या करना होता है जब हम डिसॉल्व करते हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो हमें एक अकाउंट बनाना होता है। इसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। छोटे छोटे एडजस्टमेंट रहेंगे, वो बात अलग है, वो तो करना ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंट का एक अप्रोच होता है कि 60-70%, 75% एक सिंगल अप्रोच से हम लोग ले जा सकते हैं, सिंगल अप्रोच से कि ये सीधे पोस्टिंग करनी है। हाँ, मतलब काफ़ी कम टाइम में हम लोग 75% सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, काफ़ी कम टाइम में। लेकिन बाकी 20 या 25% को कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर वर्किंग की बात करें, ओवरऑल वर्किंग की बात करें तो 75% ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, ठीक है, मेनली तो कार चलानी आती है। अब अलग अलग मॉडल की कार है, या ऑटोमेटिक कार है, या कोई और कंपनी कार है, उसमें थोड़ा अलग फंक्शन है। ठीक है, उसको समझने में तुम्हें टाइम लग सकता है कि यार ऑटोमेटिक कार है तो यार इसका क्या अलग से फंक्शन है, या फिर दूसरी कोई कंपनी कार है, कुछ ज़्यादा गियर की 6 गियर की कार है, तो उसको समझने में तुम्हें टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल ड्राइविंग तो आती है ना, मेन चीज़ तो आती है ना, बाकी चीज़ें तो यार कर ही लेंगे, छोटे छोटे फंक्शन तो समझ ही लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से अकाउंट भी आप कर सकते हो कि 75% अप्रोच तुम छोटे से टाइम पे ले सकते हो, लेकिन बाकी 25% के लिए छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जिसमें आपको टाइम और माइंड दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब देखो जब फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे पास एसेट्स होंगे, बहुत सारे लाइबिलिटीज़ होंगी, तो उसे सब ख़त्म करना होगा ना। जो भी एसेट होंगे उसे बेचना होगा, जैसे फर्नीचर है, कार है, कंपनी क्या मशीन्स हैं, वो सब बेचना पड़ेगा। बहुत सारे डेप्टर होंगे जिनसे हमें पैसा लेना होगा, या बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे जिनको हमें पैसा देना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ठीक है, तो उनको हमें सेटल करना है। तो सेटल कैसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये करते हैं, देखो डेबिट और क्रेडिट ये लेक्चर टाइप अकाउंट है। लेक्चर है ना, डेबिट क्रेडिट मतलब लेक्चर है, ठीक है ना। तो ये डेबिट और क्रेडिट है। डेबिट साइड में जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स हैं, जैसे कि कैश और बैंक को हटाकर बाकी जितने भी एसेट्स हैं उसकी एंट्री यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, टू ऑल एसेट्स। तो
सारे एसेट लिखना है, लेकिन क्या क्या नहीं लिखेंगे हम लोग? कैश नहीं लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट या लोन पार्टनर का वो नहीं लिखेंगे। बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट साइड में छाप दो लाकर, ठीक है ना। जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, मशीन, है ना, गुडविल, ये क्या बोलते हैं आपका प्लांट, है ना, ये सारे एसेट्स आपको वन साइड लिख देना है, यानी कि डेबिट साइड लिख दोगे, छाप दोगे। सीधा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, छाप दो, ठीक है। क्रेडिट में सर, क्रेडिट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं तुम्हारे पास, भाई तुम्हें एक बैलेंस शीट दी जाएगी ना, जैसे कि एक बैलेंस शीट तुम्हें दी जाएगी कि ये बैलेंस शीट है, ये इनका अकाउंट है, ये इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है जब आखिरी साल की, तो बैलेंस शीट से ही तुम्हें एसेट इधर लिख देना है, एक्सक्लूडिंग जो मैंने बताया, लायबिलिटीज़ यहाँ लिख देना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या? एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखेंगे, रिजर्व नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल, करंट अकाउंट या लोन, वो क्रेडिट में वो वाली लायबिलिटी नहीं लिखेंगे। लोन जो हमने लिया है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो लोन हमने दिया है वो भी हम लोग नहीं लिखेंगे। करेक्ट? तो समझिए ना, डेबिट क्रेडिट असेट्स की कहानी है यहाँ पर डेबिट में, और क्रेडिट में लायबिलिटीज़ की कहानी है। ओके, डन, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं लिखोगे एसेट्स में, क्या चीज़ें नहीं छापोगे, वो इसमें लिख दिया है, मैंने बता दिया है, लायबिलिटी तो एसेट दोनों का, ठीक है। अब जितने भी एसेट थे जो भी तुमने डेबिट में पास की, डेबिट में छापा था, उसको हम लोग यहाँ पर बेच डालेंगे, जो बेचेंगे। किसी के पूरे एसेट, लैंड, बिल्डिंग और ये वो सब मिला के 2 लाख रुपए का था, 2 लाख हमने बेच दिया, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में मतलब ये वाला ऐसे ऐसे करके कैची बना देना, कैची, ठीक है, ऐसे कैची। जब इन सबको बेचोगे तो यहाँ एंट्री आ जाएगी, इन सबको पे करोगे तो यहाँ पे एंट्री करना है, कैची सीजर बनाना है, सीजर, ठीक है ना, ऐसे समझ गए ना। तो इनको बेचा, पैसा आया, पैसा आएगा तो लेक्चर के क्रेडिट में कर दिया, और इनको पे किया, भाई पैसे लोन दिया तुमने बैंक को, देखो लोन फ्रॉम पार्टनर है, बैंक का नहीं है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, याद रखना, बैंक वाला लोन लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। तो लोन तुमने पे किया, तुमने क्रेडिटर को पैसे पे किए, यू नो, और भी क्या अलग अलग आउटस्टैंडिंग तो सब पे किया, पैसा तुम्हारे पॉकेट से गया, तो फिर पैसा गया तो डेबिट में लिख दो, समझ गया ना। तो इसको बेचोगे, एसेट को बेचोगे तो एंट्री क्या आएगी? क्रेडिट में, ठीक है। बाई बैंक करके या बाई कैश करके, हाँ भाई इतना पैसा आया, किसको? एसेट को रियलाइज़ करने में, एसेट को रियलाइज़ करने में। यहाँ पर जितनी भी लायबिलिटी बेची, हाँ भाई इतना पैसा गया लायबिलिटी को पे करने में, बस कैची मार, पहले छापो छापो, बाद में इसको बेचा, इधर इधर इसको पैसे दिए तो इधर मार दो पैसा उसका। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें थोड़ा कोई दिक्कत है, छापने में कोई दिक्कत है क्या? पहले छापा फिर बाद में कैची मार दी, है ना, इसको पेड किया, लायबिलिटीज़ को इधर एंट्री कर दी, इसको पे किया, इधर एंट्री कर दी। आपका क्या जा रहा है भाई? कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। सो अब आगे देखो, ठीक है, ये तो पैसा हमने लायबिलिटी क्या लिखा है? टू बैंक कैश अमाउंट पेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब कुछ और भी एडजस्टमेंट बाद में, बैलेंस शीट में जो चीज़ नहीं थी, बाद में बाहर से पता चला, अरे यार कोई कस्टमर था उसकी एंट्री नहीं थी, उसको हमें पैसे देने थे, उसको भी पैसे दे दो। भाई पैसे देने की कहानी तो डेबिट में कर रहे हैं ना हम लोग, लायबिलिटीज जो पे कर रहे हैं, यानी बैंक से पैसा जा रहा है डेबिट में, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, पैसा जा रहा है, उसके डेबिट में कर दो। ठीक इसी तरह कोई एसेट्स है जो अनरिकॉर्डेड है या डाउटफुल डेप्ट है, पैसा मिल गया हमें कहीं से अचानक से, बिल्कुल, है ना, खुशी मिल गई, अरे ये तो मेरे बैलेंस शीट में था नहीं, लेकिन एसेट कहीं पड़ा हुआ था, कहीं मशीन कबाड़ में पड़ी हुई थी, उसको हमने बेच दिया, लेकिन उसकी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं थी, यहाँ पर नहीं थी, अलग से हमने बेचा, तो पैसा तो आया ना, पैसा आएगा तो तुम क्रेडिट में करना पड़ेगा, पैसा जाएगा तो डेबिट में करना पड़ेगा। अब वो चाहे रिकॉर्डेड वाला हो, चाहे बाद में तुम सरप्राइज़ करके तुम्हें दिखाओ, चाहे वो रिकॉर्डेड वाला हो, चाहे सरप्राइज़ करके तुम्हें मिला हो, ठीक है। तो पैसा आएगा तो इधर, पैसा जाएगा तो इधर, ठीक है ना। फिर और भी कहीं पैसा जा रहा है, हाँ, टू बैंक कैश एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। भाई तुम सामान अमान बेचोगे, सामान अमान बेचोगे तो उसका खर्चा भी तो आएगा ना, डीलर को या एजेंट को बुलाना पड़ेगा, उसके खर्चे तो आएंगे, उसके खर्चे तो आएंगे। ठीक है, चलो, ठीक है ना। तो एजेंट वेजेंट को पैसा दिया होगा, जो भी मतलब पैसा जा रहा है कुल मिला के डेबिट में, पैसा जाने मतलब इसके बाद एंट्री कौन सी होगी इधर? पैसा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ की एंट्री कौन सी होगी? पैसा आ
रहा है, ठीक है ना, क्रेडिट में हो गया। बहुत कितना यार एकदम हलवे के जैसा समझा दिया है ना, हलवे के जैसा समझा दिया है, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, तो ये जो सेट हो गया पूरा, ये पैसे आने का सेट हो गया, पेंसिल से बना दे ये वाला सेट, ये तो छापने वाला सेट हो गया, छाप दिया बैलेंस शीट से, ठीक है ना। ये पैसा आने की कहानी हो गई, ये वाला ब्लॉक, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन या कुछ भी ऐसा प्रोविज़न से पैसा बच गया, प्रोविज़न है डिप्रिसिएशन का, हम लोग पहले से प्रोविज़न बना लेते हैं कि हो सकता है इतना डिप्रिशिएट हो जाए, उतना हुआ नहीं, पैसा बच गया। या फिर डाउटफुल डेप्ट, तुमने कुछ एक गुल्लक बनाया था, एक रिजर्व बनाया था कि यार इतना है ना पैसा हो सकता है मर जाए मार्केट में, 1 लाख रुपए, मान ले 1 लाख रुपये नुकसान, लेकिन उतना नहीं हुआ, उतना पैसा नहीं मरा, 20,000 तुम्हारे बच गए जो तुम रिजर्व मान के चल रहे थे। वो सारी एंट्री ना पैसा हमारे पास आया जैसा हुआ ना, तो वो ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट, बाद में पता चला अरे यार ये तो मशीन भी पड़ी थी मेरे पास, बैलेंस शीट में थी नहीं, चलो इसको बेचो, पैसा आया ना। लेकिन तो ये तो हो गया पैसा आने जाने की कहानी। ये वाली कहानी हो गई छापने वाली एसेट लायबिलिटीज़ की, ठीक है ना। अब देखो क्या, अब तीसरे में क्या हो रहा है मालूम है, तीसरे में कुछ ऐसा हो रहा है कि हम कैंची बना रहे हैं ना, हम कैंची बना रहे हैं, ये याद रखना। जो भी यहाँ छापा हमने कैंची बनाई है, क्या कैंची बनाई है, अगर लायबिलिटी हमने पे की तो पैसा गया, मतलब बैंक की एंट्री यहाँ दिखा देंगे। अगर 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 लायबिलिटी हम पे नहीं कर रहे हैं, हम लायबिलिटी क्या पे नहीं कर रहे हैं, ये लोन है, हमने बैंक से लोन लिया था 10,000 का, तो कोई पार्टनर है वो क्या कह रहा है मालूम, एक काम करो यार तुम बैंक से हमारा जो जॉइंट अकाउंट है ना उससे ना दो, इसको तुम मेरे पर छोड़ दो, हम पैसे दे देंगे, हम बैंक वालों को पैसा चुका देंगे, हम बैंक वालों को पैसा चुका देंगे। तो ये पार्टनर ने जिम्मेदारी ले ली, भाई एक काम करो, देखो लायबिलिटी पे तो छापना, लायबिलिटी इधर है, पे इधर ही करना है। अब चाहे तुम अपने बैंक या कैश देकर पे कर रहे हो या कोई पार्टनर पे करे दे रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, तुम्हें तो डेबिट में एंट्री करनी है, लायबिलिटी पे करने की एंट्री डेबिट में करनी है, और एसेट से बेचना या बेचने से जो पैसा है उसकी एंट्री तुम्हें क्रेडिट में करनी है। ठीक इसी तरीके से कोई पार्टनर है वो क्या कह रहा है, भाई ये कार है, कंपनी कार ना बेचो और हमें दे दो, तुम मेरे प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेना। तो ऐसे तुमने बेचा नहीं तो बात है ना कि कोई बात नहीं ना, बेचा होता तो भी तुम क्रेडिट में एंट्री करते, पैसा आया, नहीं बेच रहे, पार्टनर लिए ले रहा है तो भी तुम्हें क्रेडिट में एंट्री करनी है मेरे भाई। हलवा है यार, ये तो हलवा लग रहा है ना। बस खेल खत्म, पैसा खत्म, बाद में टोटल मारना है भाई। क्रेडिट का ज़्यादा होना मतलब प्रॉफिट होना, पार्टनर को कैपिटल में बांट देंगे प्रॉफिट। डेबिट का ज़्यादा होना मतलब लॉस होना। वो बैलेंसिंग फिगर तो मालूम है ना, जिसका टोटल ज़्यादा उसका दोनों टोटल लिख दो। अगर समझो कि यहाँ पर है 1 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर भी है 1 लाख रुपए, ओके, लेकिन मतलब ये सॉरी यहाँ पर है 1 लाख रुपए और यहाँ पर है 80,000 रुपये, 80,000 टोटल आया, 20,000 कम पड़ा, मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इधर का टोटल ज़्यादा है ना। लेक्चर में अगर लेक्चर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, याद रखो पूरी ज़िंदगी, अगर लेक्चर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो क्रेडिट मतलब होता है फ़ायदा, डेबिट मतलब होता है नुकसान। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 1 लाख रुपए, यहाँ 80,000 था तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ये पार्टनर आपस में जो भी है रेशियो उनका, वो उस रेशियो से जो भी है वो बांट लो, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ सर, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो कराएंगे तो ठीक है। देखो बैलेंस शीट तुम्हें दी गई है, तो बैलेंस शीट दी गई है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये सन्ड्री क्रेडिटर और कैश मैं इधर ही लिख लेता हूँ, एक ही पेज में ऊपर लिख देता हूँ। देखो सन्ड्री क्रेडिटर था, क्रेडिटर कितना क्रेडिटर था, 60,000, कैश था, कैश 25,000, ठीक है। ये मैंने पीछे से यहाँ पे कॉपी करने से पेज ना पलटना पड़े, ओके। चलो ये है तुम्हारा बैलेंस शीट, ओके, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। कुछ तुम्हें एसेट दिए, लाइबिलिटीज़ दी हुई है, और कुछ तुम्हें एसेट दिए हुए ना, लाइबिलिटीज एसेट्स। लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ, क्रेडिटर दिया हुआ, अच्छी बात है। रियास लोन, रिया मतलब पार्टनर, क्या, हाँ रिया दिया क्या है, पार्टनर है ना, नाम लिखा है पार्टनर ही हुआ है। पार्टनर को पार्टनर से लोन हमने लिया है, क्यों, क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट में, ये हमारा एसेट साइड है बैलेंस शीट में। तो रिया से लोन हमने लिया है, चलो अच्छा ठीक है। पार्टनर्स को लोन लिखना होता है क्या, नहीं सर, पार्टनर को लोन छापने में एक्सक्लूडिंग है ना,
जब जो फॉर्मेट बताया था ना, एक्सक्लूडिंग, देखो लोन फ्रॉम पार्टनर या लोन गिवन टू पार्टनर, एक्सक्लूडिंग वो एंट्री नहीं छापेंगे, है ना। रियलाइजेशन 2 एंट्री छापते हैं ना, एसेट सारे यहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी सारे यहाँ लिखते हैं, तो ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। चलो, फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ में, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, रियाज कैपिटल दिया, दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। एसेट्स में कैश दिया हुआ है, डेप्टर दिया हुआ है, डेप्टर में कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस किया हुआ है 36,000, स्टॉक दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, एंड दियास लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ये शायद लग रहा होगा सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है। देखो, जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारा इन्वेस्टमेंट फिलहाल कितना बता रहा है, फिलहाल हमारा इन्वेस्टमेंट बता रहा है 18,000, और एक एक्स्ट्रा फ्लक्चुएशन फंड लगाने हो सकता है 18,000 ना हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है 16,000 हो जाए, फ्लक्चुएट होना हो जाए, कंपनी का अकाउंट ना गड़बड़ा जाए, हमें लग रहा है 18,000, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, इंटरेस्ट मार्केट की वैल्यू, हमने कहीं पैसा लगाया हुआ है 18,000, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा होता रहे, डिपेंड करता है ना मार्केट पर। तो हमने एक गुल्लक बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,000 रुपये रख लिए गुल्लक में लाइबिलिटीज़ में। हो सकता है यार ये मेरा नुकसान हो, 2,000 का एक अप्रॉक्स बना लिया, है ना। हो सकता है 18-16,000 हो जाए, 17,000 हो जाए, बच जाएगा, देख लेंगे, नहीं होगा नुकसान तो अच्छी बात है, उसमें क्या हमें दिक्कत है। हम पहले से बना के मजबूती रखें ना, पहले से बना के सेफ साइड। ओके सर, ठीक है। चलो, फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट क्या क्या है, देखो क्रेडिटर वर्क पेड ऑफ, अब यहाँ पे देखो हम बेच रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं और एसेट्स को बेच रहे हैं। क्रेडिटर को हमने पे किया बाय गिविंग द प्लांट एंड मशीनरी, हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची नहीं, हमने क्रेडिटर जो मेरा था जिसको हमें पैसा देना, हमने कहा भाई प्लांट एंड मशीनरी तुम ले लो, उसने कहा चलो हम ले लेंगे, लेकिन हमें जो प्लांट एंड मशीनरी दोगे वो 10% लेस पे दोगे, 10% डिस्काउंट पे दोगे। हाँ, ये बात जेन्युइन भी है, प्रैक्टिकल भी है कि पूरा पैसा काहे देगा तुम्हें, वो थोड़ा कुछ तो तोड़ पानी करेगा ना। तो प्लांट एंड मशीनरी 10% कम में ले लेगा। चलो, रिया का लोन हमने पे कर दिया और 500 उसको इंटरेस्ट भी दे दिया, चलो अच्छी बात है। डेप्टर जो था, यानी कि डेप्टर रियलाइज, मतलब डेप्टर मतलब पैसा आना है, डेप्टर का मतलब होता है जो लोगों से हमें पैसा आता है, तो डेप्टर ने 10% कम दिया। ये तो एक कॉमन बात है, जब कंपनी बंद करते हो ना तो हो सकता है पूरा की पूरी चीज़ें ना मिले। चलो, फिर इन्वेस्टमेंट जो था वो यार 80% रियलाइज़ हुआ बुक वैल्यू से, हमें लग रहा था 18,000 लेकिन 80% ही बुक वैल्यू निकली, ठीक है ना, बुक वैल्यू से 80%। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब सामान बेचने में 600 रुपये मेरा वो खर्चा हुआ, वो दिया ने पे कर दिया, हमने अपनी बैंक से पे नहीं किया, पार्टनर ने पे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हमने बनाए रियलाइजेशन अकाउंट, पहले तो हम छापने वाली एंट्री करेंगे, यहाँ तक तो छापने वाली एंट्री है। यहाँ तक तो छापने वाली एंट्री, देखो सारे एसेट मैंने यहाँ लिखे, डेप्टर दिया था हाँ 42,000 है ना, स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000 दिया था, प्लांट मशीनरी 39,000 दिया था, सब डेबिट में लिख लिया, हाँ लिख लिया, तो लाइबिलिटीज़ को भी लिख लो। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, देखो यहाँ पे डेप्टर कितना है 42,000 है, अब माइनस 6,000 क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, तो 6,000 माइनस क्या मत लिखो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो प्रोविज़न है, जो लाइबिलिटी है, वो हम इसे अलग लिखेंगे क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लेस करके लिखा तो बात तो एक ही, तुम 6,000 यहाँ लिखते तो वही तो इफेक्ट आता है, 6,000 बाद में माइनस ही तो होता ओवरऑल, तो यहाँ पे जो लेस है वो 6,000 की एंट्री यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी में, प्रोविज़न क्या होता है हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। फिर संडे क्रेडिटर 60,000 था, वैसे छाप दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना 2,000 था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना 2,000 था, पूरा का पूरा छाप दिया, पूरा का पूरा हमने छाप दिया, ठीक है ना, 2,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ से एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ तक तो छापने वाली एंट्री हो गई, ये चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ है, ये चीज़ बेचनी है और ये चीज़ का पैसा देना है, ये चीज़ बेचनी है और ये चीज़ का पैसा देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ से चीज़ें बेचेंगे, क्रेडिटर वॉर, ठीक है, यहाँ से चीज़ें बेचेंगे और वो करेंगे, पे ऑफ करेंगे। क्रेडिटर्स का जो पैसा है उसके बदले हम प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं 10% कम में। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 39,000 था, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 39,000 था, ठीक है। और क्रेडिटर कितने का था, 60,000 का था, क्रेडिटर कितने 60,000 था, ठीक है। अब देखो 13, ये जो इसको हमें इसके उसमें पलटाना है,
बात समझो ज़रा। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, इसको पैसा देना है। प्लांट एंड मशीनरी को हम कैसे बेच रहे हैं, हम क्रेडिटर को दे रहे हैं, भाई यार तुम ही ले लो, उसने कहा ठीक है, लेकिन हम 39,000 में ले लेंगे, 10% कम में लेंगे। तो 39,000 10% कितना हुआ, 3,900 माइनस करेंगे तो 35,100, यानी प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने में बिका, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी हमारा बिका 35,100 में, करेक्ट, ठीक है। कैश आया क्या, नहीं, कैश नहीं आया, उसको हमने एडजस्ट किया क्रेडिटर में, ठीक है। तो क्रेडिटर यहाँ पे जब पे करेंगे, क्रेडिटर कितना देना, 60,000 रुपये दे रहे, 60,000 में 35,100 नहीं देंगे, 60,000 में से 35,100 का, तो वो तो प्लांट मशीनरी लिए जा रहा है, उसको माइनस करके 24,900 रुपये देंगे। लिखो, टू कैश लिखा है कि नहीं लिखा, हमने क्रेडिटर कितने रुपए थे, 24,900। सर पूरा 60,000 क्यों नहीं दिया भाई, 39,000 में 10% हटाओ तो 35,100 आएगा, उसको तो वो लिए ले रहे ना प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी प्लस कैश, ये दोनों हम उसे दे रहे, ठीक है ना। तो 24,900 वो आपस में ऑटोमेटिक इफेक्ट हो गया है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, डेप्टर है 42,000, डेप्टर कहानी क्या, डेप्टर कह रहा है भाई 10% कम पैसा देंगे हम, तो 42,000 का बिका कितना, 42,000 10% हटाएंगे, 4,200 हटाएंगे, बचेगा 37,800। देखो, टू बाई कैश, पैसा आया ना, डेप्टर ने पैसा दिया, लेकिन कितना, 42,000 दिया नहीं, 37,800 दिया 10% हटाकर। अब ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको 10% ऐसे निकालना है प्लीज़, ये सब परसेंटेज वाले चैप्टर मेरा देखो यहाँ के, तुम कैसे निकाला है, ठीक है। 37,400। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट, अब स्टॉक 12,000 स्टॉक, लेकिन किसने ले लिया, स्टॉक हम बेच रहे नहीं, स्टॉक रियल ले लिया 7,000 का, ये देखो, बाई रियाज कैपिटल स्टॉक टेकन, करेंगे एंट्री डेबिट में, यहाँ पे जो भी बेच रहे, चाहे वो कैश में बेच रहे हो, चाहे कोई पार्टनर लिए ले रहा हो, चाहे कोई एडजस्टमेंट हो रहा हो, करेंगे एंट्री डेबिट वाली, ये वाली एंट्री इधर ही, ठीक है। तो रियल स्टॉक ले लिया, कितने के लिए, 7,000 के लिए। सर बाकी 5,000 क्या करें, भूल जाओ, कुछ भी ना करो, मत दिमाग लगाओ कि ये 12 है, ये 7 की एंट्री, बाकी 5 कहाँ गए, वो ऑटोमेटिक इफेक्ट में आएगा, नुकसान या फ़ायदे का, ठीक है ना, वो इफेक्ट में आएगा, ठीक है। स्टॉक भी बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी पार्टनर ने, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर ने ले लिया था, क्रेडिटर से एडजस्ट कर दिया था, भाई क्रेडिटर को यहाँ पे करेंगे ना हम लोग। इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, 80%, तो इन्वेस्टमेंट 18,000 था, उसका 80% ही हमें मिल रहा है इन्वेस्टमेंट वापस। तो इन्वेस्टमेंट हमें कितने का मिला, कितना था, 80%, 20% हटा दो भाई, 18,000 का, चाहो तो डायरेक्ट 80% निकालो, या 20% माइनस निकाल के माइनस कर लो, जैसा चाहे वैसे कर लो, है ना। 18,000 का 80% डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, 20% माइनस हो ही गया ना, 14,400, ठीक है। या आ गया, चलो ये दोनों इन्वेस्टमेंट हो गया एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर ने ले लिया, स्टॉक रिया ने ले लिया, डेप्टर का हमने पैसा ले लिया, ठीक है। चलो अब ये वाली एंट्री बेचेंगे, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लिखा जाता है, उसको कुछ नहीं करना होता है, चलो अच्छा हटाओ। सन्डे क्रेडिटर को हमें पैसा देना है, अरे भाई प्लांट एंड मशीनरी और कैश दे दिया ना, कुछ प्लांट एंड मशीनरी दिया 35,100 का, बचा कुछ कैश दिया 24,900 रुपये दे दिया, देखो लिखा है ना, टू कैश 24,900 गया। सर 60,000 क्यों नहीं गया, क्योंकि कुछ हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी उसे, तो सिर्फ 24,900 देंगे, चलो अच्छा ठीक है सर, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी क्या भाई, इन्वेस्टमेंट ये सब से मतलब नहीं, ये सब फिक्शियस लाइबिलिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट फिक्शियस, सिर्फ एंट्री मारी आती है, बाकी कुछ पे वे नहीं करना होता है ये लाइबिलिटी को, ठीक है, ये लाइबिलिटी को पे नहीं करना होता। हो गया, बाद में क्या मारना है, हाँ लोन वन भी पे कर रहे हैं ना हम लोग, देखो लोन की एंट्री, पार्टनर की लोन की एंट्री यहाँ पे नहीं लिखनी होती है, तो रिया को जो लोन दिया या लिया था जो भी है, वो दोनों भी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट तो दे रहे हैं ना, कहाँ गया, हाँ 500 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, हमारे बैंक से पैसा तो जा रहा है ना, तो वो तो करना पड़ेगा भाई, बैंक से पैसा जाना मतलब डेबिट में एंट्री करनी पड़ेगी, टू रियाज लोन अकाउंट इंटरेस्ट 500 रुपये, ठीक है। और कुछ रियलाइजेशन इसमें 600 रुपये का हुआ, 600 रुपये लिखना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपये में, लेकिन क्या बैंक से गए, क्या कंपनी के कैश काउंटर से गए, नहीं, क्या कंपनी के बैंक से गए, नहीं, ये दिया ने दिया है सर, ठीक है, लिख दो दिया ने दिया, टू दियास कैपिटल, दिया मतलब कि दियास कैपिटल, ठीक है। पैसा जाना मतलब डेबिट में लिखना है, अब वो तुम्हारी बैंक से जा रहा हो, तुम्हारे कैश काउंटर से जा रहा हो, या कोई पार्टनर तुम्हें दे रहा हो, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे करे दे रही है, बस। इसी तरह पैसे आने की एंट्री इधर, चाहे वो कैश में एंट्री आ रही है तो कैश वर्ड या बैंक वर्ड दे दो, बैंक में आ रही है तो बैंक वर्ड दे दो, या कोई पार्टनर लिए ले रहा है, एडजस्ट करे ले रहा है, तो पार्टनर का नाम लिख दो। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, पैसा आना मतलब क्रेडिट, पैसा जाना मतलब डेबिट, बाकी छापने वाली एंट्री ऊपर, क्या नहीं छापोगे वो मैंने पहले ही बता दिया,
पर टोटल मार देना है। टोटल यहाँ का ज़्यादा था 1,37,000, यहाँ पे लिख दिया 1,37,000। यहाँ का टोटल क्या, तो इतना टोटल कम पड़ रहा था, फिर दोनों पार्टनर को आधा आधा दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वली था ना। ओके, ठीक है, समझ में आए। तो ये कहानी थी। इसके बाद अगर बोलेगा रियास लोन अकाउंट बनाओ, तो भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, यहाँ पे जो लेक्चर होते हैं, जो यहाँ पे डेबिट में लिख रहे हो उसको वहाँ पे क्रेडिट में लिखो। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में रियास लोन यहाँ पे किस में लिखा तुमने, डेबिट में लिखा। अब रिया लोन अकाउंट बनाओगे तो बाई रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखो। भाई आपका क्या जा रहा है, 500 रुपये लिखते हैं। सर ये 15,000 क्या है, 15,000 तुम्हारा वो जो लोन तुमने लिया हुआ था वो 15,000 रुपये, वो तो रियास लोन अकाउंट में लिखना ही पड़ेगा ना। अब रिया को कितना रुपये देना पड़ेगा, 15,500 रुपये देना या लेना पड़ेगा, वो देखना है। ठीक है, फिर दियास लोन अकाउंट है। ठीक है, तो दिया का लोन अकाउंट वो एंट्री मार देना। ठीक है ना भाई, दियास लोन अकाउंट की, दिया का लोन कितना है, देखो दिया को हमने लोन दिया 2,000 रुपये। कभी भी पार्टनर के नाम से जो लोन होते हैं, याद रखना, पार्टनर के नाम से जो लेक्चर होते हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ये याद रखो। बहुत बड़ी बात बताई हमने एक बड़ी बात बताई। क्या बड़ी बात बताई है कि पार्टनर्स का चाहे लोन हो चाहे पार्टनर्स का कैपिटल हो, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कंपनी का अगर रियलाइजेशन अकाउंट है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये कंपनी का फ़ायदा होना मतलब क्रेडिट, कंपनी का नुकसान होना मतलब डेबिट। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने का मतलब ये होता है पार्टनर का फ़ायदा होना मतलब क्रेडिट, लेकिन पार्टनर का फ़ायदा होना, पार्टनर नुकसान होना डेबिट। ठीक है, तो ये क्या है, दियास लोन अकाउंट, मतलब दिया को देखो ये एसेट में लिखी ना, ये लोन का एंट्री कहाँ लिखा है, हमने एसेट में लिखा हुआ है, लायबिलिटी एसेट। अगर एसेट में एंट्री लिखी है लोन की, मतलब लोन हमने दिया है। ठीक है, अब दियास लोन अकाउंट के लेक्चर जब तुम बनाओगे तो 2,000 रुपये तुम्हें टू बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। कहाँ पे, डेबिट में। क्यों, क्योंकि दिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 2,000 का लोन है उसके लिए नुकसान है। हमारे लिए तो फ़ायदा है, हमने दिया को लोन दिया, लेकिन दिया के पॉइंट में तो नुकसान है, इसीलिए हमने लिखा टू बैलेंस BD, डायरेक्ट एंट्री तुम्हें चाहनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यही 2,000 रुपये पार्टनर्स के दिव्या कैपिटल में 2,000 रुपये कर दिया, यानी 2,000 रुपये मालूम है जब पार्टनर्स कैपिटल करोगे तो दिया के देखो 2,000 रुपये लिखा कि नहीं लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखा ना। क्यों डेबिट में लिखा सर, क्योंकि दिया का ये नुकसान है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये बता चुके हम पहले ही। 2,000 रुपये ये नुकसान है दिया के लिए, इसीलिए डेबिट में लिखा है। फ़ायदा क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी नुकसान हो गया, ये भी पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, देखो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस की एंट्रीज में डेबिट में मारनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर का नुकसान मतलब डेबिट और पार्टनर का फ़ायदा मतलब क्रेडिट, तो ये तो नुकसान ही हुआ भाई, ये भी एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब तुम ऐसा सोचो सीधा यहाँ पे जहाँ पे रिया दिया नाम दिया है ना, यहाँ लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट बाय रिया, यानी रिया के उसमें तुम्हें रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डेबिट में क्रेडिट में नाम लिखा है, तो जब तुम पार्टनर कैपिटल बनाओगे तो डेबिट में लिखोगे। ये तो एंट्री पता है ना, लेक्चर की कॉमन एंट्री है। ठीक है ना। अब देखो 7,000 रुपये हमने नुकसान में क्यों दिखाए पार्टनर्स कैपिटल, भाई हमने पार्टनर को स्टॉक, रिया ने स्टॉक दे दिया था, ले लिया था, स्टॉक कुछ बचा था कंपनी ने, रिया ने कहा मुझे दे दो, मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लेना, मेरे पास मेरा जो बैलेंस है कंपनी का पैसा काट लेना। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल कम होना मतलब डेबिट, याद रखो, पार्टनर्स का कैपिटल कम होना मतलब डेबिट में एंट्री की जाती है। जब पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है मतलब क्रेडिट में एंट्री की जाती है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार 7,000 रुपये तुम हटाओ, फिर रिया के उसमें से 7,000 हटा दिया हमने, डेबिट लिख दिया। क्यों हटाया, क्यों रखा डेबिट में, इसका कैपिटल तुमने कम क्यों किया, क्योंकि रिया ने कंपनी के कुछ स्टॉक ले लिया था। आई बात समझ में, एक कहानी को समझो, इसे एक ओवरऑल कहानी को समझो। ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसिव पेड बाई दिया, भाई दिया ने 600 रुपये पे कर दिए, दिया कह रही है भाई मेरे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेना। खुद ही कॉमन लॉजिक लगाओ ना, कंपनी का खर्चा ये बेयर कर रही है अपने पॉकेट से, तो उसका तुम कैपिटल अकाउंट बढ़ाओगे नहीं 600 रुपये, है ना, कैपिटल में तुम्हें देना पड़ेगा 600 रुपये, इसने कंपनी का खर्चा बेयर किया है ना। तो बस ये देखो 600 रुपये, ये देखो बाई रियलाइजेशन अकाउंट दिया के उसमें 600 रुपये लिखा, हमने इसका कैपिटल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, क्यों, क्योंकि दिया ने कंपनी अपनी तरफ से कंपनी का खर्चा बेयर किया था, तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। जनरल रिजर्व होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट दिया जाता है। तो जनरल रिजर्व कितना यहाँ पर था, ये देखो इसकी एंट्री नहीं हुई थी, ऐसे में जनरल रिजर्व कुछ गुल्लक में पैसे थे मेरे पास, ये पार्टनर क्या करें आधा अपना बांट लेंगे, 7,500 रुपये। आई बात समझ में। बस बाद में टोटल मार देना है, जो भी टोटल आएगा, समझो यहाँ का टोटल ज़्यादा यहाँ का कम, वही कहानी, जो ज़्यादा है वो लिख दिया,
अब क्रेडिट ज़्यादा होना मतलब प्रॉफिट होना पार्टनर का, तो पार्टनर के सारे पैसे बचे हुए बैलेंस पैसे देने पड़ेंगे, पार्टनर को बैलेंस पैसे देने पड़ेंगे, है ना। समझो यहाँ पे 1 लाख रुपए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा 80,000 रुपये, और यहाँ पे आ रहा 70,000 रुपये दिया वाले टोटल में, यहाँ पे आ रहा 80,000 रुपये। ठीक है, अब पहले रिया का देखो, रिया का यहाँ क्रेडिट में 1 लाख था, यहाँ पे 80,000 था, 20,000 रिया को तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ पे दिया का देखो 80,000 था, यहाँ पे दिया का 70,000 था, 10,000 तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैश फाइनल पेमेंट दिस। समझ गए? तो ये कहानी थी। तो ये लेक्चर को तुम 3 से 4 बार देखोगे। कितने बार? 3 से 4 बार। जब 3-4 बार देखो, 2 बार तो ऐसे ही देखो बिना पेन और कॉपी छुए, फिर तीसरी बार देखना, पेन कॉपी लेके बैठना, थोड़ा थोड़ा एंट्री करना। ठीक है ना। सारे अकाउंट ये बना लेना, मेन रियलाइजेशन बना लिया, तो बाकी लेक्चर तो बाद में बना ही सकते हो। ठीक है ना। लेक्चर को 3 बार ऐसे ही देखोगे, चौथी बार पेन कॉपी लेके बैठोगे। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन होगा बहुत पक्का वाला। अगर एक क्वेश्चन को टाइम दे दिया, 10 क्वेश्चन तुम्हें इतनी देर में समझाने, फिर बाकी 10 क्वेश्चन 2-2 मिनट में हम तुम्हें समझाएंगे, 2-2 मिनट में। ठीक है।